टॉप सीक्रेट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये दुनिया वही फतह कर सकते हैं जिनका अज़म व बुलंद और हौसले चट्टान जैसे सख्त होते हैं। मुसलसल मेहनत और लगन के साथ कोई भी इंसान अपने ख्वाबों का खुद ही शहजादा बन सकता है। फर्क सिर्फ दिल के साथ कोशिश करने और मेहनत करने का होता है। दोस्तों, अगर हम इस दुनिया के मौजूदा अमीर तरीन इंसान एलोन मस्क की जानिब देखें तो एलोन मस्क दरअसल इंसानी हिम्मत और कोशिश का एक नादर नमूना है। एलोन मस्क के माँ बाप बेशक अच्छा कमाते थे और अपने माशरे में अमीर भी समझे जाते थे, लेकिन वो अमीर तरीन फहरस्त में से बहुत ज्यादा दूर थे। जबकि एलोन मस्क इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, जिसके पास इतनी दौलत है कि वो किसी भी बिल को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 10-10 बार खरीद सकता है। एलोन मस्क कोई साइंसदान नहीं है, लेकिन इसकी मोटिवेशन ने इसके ग्रुप में मौजूद साइंसदानों को वो हिम्मत और हौसला दिया जिसकी वजह से इन्होंने एलोन मस्क की कंपनी के लिए बेशुमार इजादात की। आज की वीडियो में हम आपको भी एलोन मस्क की कंपनी की जानिब से की गई कुछ ऐसी इजादात के बारे में बताएंगे जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया है। प्यारे साथियों, एलोन मस्क की जिंदगी की कहानी ये जाहिर करती है कि वो माशरे से ही एक बहुत ही बड़ा हिम्मत वाला और अपनी उम्र से बढ़कर सोचने वाला बच्चा था। सन 1984 में जब एलोन मस्क स्कूल जाया करता था तो उस वक्त उसे किसी काम के लिए कुछ रकम की ज़रूरत पड़ी। उसने अपने वालिदैन से रकम मांगने और फिर उनके जानिब से बातें सुनने से बचने के लिए खुद कंप्यूटर पर बैठकर एक वीडियो गेम बनाई और उसे उस वक्त की एक गेम फरोख्त करने वाली कंपनी को $500 में बेच दिया। 1984 के $500 आज के $10,000 के बराबर है। और ये काम एलोन मस्क ने तब किया जब वो महज स्कूल का एक तालिब इल्म था और अभी उसने नौजवान होना था और अपना काम करना था। देखने वाले तो उसी वक्त समझ गए थे कि ये बच्चा बड़ा होकर जरूर कुछ ऐसा करेगा कि अपने खानदान का सर फख्र से बुलंद कर देगा। नाज़रीन, एलोन मस्क की कोई दूसरी बड़ी इजादात जिनको हम इजाद तो नहीं कह सकते वो टेस्ला कार कंपनी है। टेस्ला पूरी दुनिया में एलोन मस्क की कंपनी और उसके चेहरे की पहचान बन चुकी है। इससे पहले भी बेशुमार कंपनियों और लोगों ने अपनी अपनी जगह पर इलेक्ट्रिक कार को दुनिया में रवाज देने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हो सका। एलोन मस्क की कंपनी अच्छी थी और या फिर वो दुनिया को मुतासिर करने में दूसरे लोगों से ज्यादा कामयाब रहा कि अब दुनिया में फिर से टेस्ला कार कंपनी सबसे ज्यादा कार फरोख्त करने वाली कंपनी बन चुकी है। टेस्ला का जदीद तरीन मॉडल 3 एक चार्जिंग पे 600 किलोमीटर से ज्यादा का सफर कर सकता है और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि एलोन मस्क अपनी इजादात को किस हद तक पहचाना चाहता है। एलोन मस्क ने अपनी इलेक्ट्रिक कार के लिए स्पेशलाइज्ड बैटरियां तक इजाद करवाई हैं और उन्हें अपने कंपनी के नाम पे पेटेंट करवाया है। बहुत सारे लोग एलोन मस्क को एक परफेक्शनिस्ट कहते हैं और ये हकीकत है कि वाकई एलोन अपनी गलतियों से हिम्मत नहीं हारता और अपनी नाकामियों से घबराता नहीं है, बल्कि सीख कर आगे बढ़ता रहता है। इस वक्त एलोन मस्क की टेस्ला कार कंपनी ही $800 बिलियन से ज्यादा की कीमत रखती है और पिछले एक साल में टेस्ला कार कंपनी ने $100 अरब से ज्यादा की कारें फरोख्त की हैं। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि एलोन मस्क किस कदर कामयाब आदमी है और इसने एक ही कंपनी से इस कदर मुनाफा हासिल किया है। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का नाम आता है। दुनिया भर की 3 हुकूमतें यानी अमेरिका, रूस और चाइना के बाद एलोन मस्क दुनिया का वो वाहिद प्राइवेट इंसान है जिसने अपने बनाए हुए रॉकेट की मदद से खिला में कदम रखा। दरअसल एलोन मस्क खिला में कुछ चीजें अपनी टेस्ला कार कंपनी से रिलेटेड पहचानी थी, जिनमें कुछ सैटेलाइट्स शामिल थे और उसका खर्च उसे बहुत ज्यादा पड़ रहा था। दुनिया का अमीर तरीन आदमी होने के बावजूद एलोन मस्क फजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करते, तो इसने अपनी कंपनी की बुनियाद रखी और उस वक्त उसकी एक कंपनी यानी स्पेस एक्स $200 बिलियन की नेटवर्थ रखती है। ये वो वाहिद प्राइवेट कंपनी है जिसने सारी प्राइवेट कंपनियों से पहले स्पेस में जाना शुरू किया और स्पेस के बिजनेस को प्राइवेट कर दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि स्पेस एक्स ने दुनिया भर में खिलाई टेक्नोलॉजी को बदल डाला। इससे पहले के खिला में जाने के लिए जो रॉकेट्स इस्तेमाल होते हैं, खिलाई गाड़ी को मदार में पहुंचाकर खिला की वस्तुओं में गुम हो जाते थे, उन्हें वापस लाने का कोई जरिया नहीं होता था, या अगर वो वापस आते भी थे तो जमीन के हवा में पहुंचकर जलकर खत्म हो जाते थे। एलोन की कंपनी ने पहली बार इन रॉकेट्स को दोबारा जमीन पर लैंड कराने की टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि इस टेक्नोलॉजी को पहले मुतारिफ करवाया जा चुका था, लेकिन वो सब के सब नाकाम कोशिशें थी। इस टेक्नोलॉजी में बेहतरी की तमाम इजादात एलोन की इस कंपनी ने की है। यूं अब एक ही रॉकेट को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे खर्चा निहायत ही कम हो जाता है। प्यारे दोस्तों, कारों और खिलाई सफर की दौड़ में सबसे आगे निकलने के बाद अब एलोन मस्क ट्रेन की टेक्नोलॉजी को भी हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। इस सिलसिले में एक हाइपर लूप के इजाद करने का मंसूबा बनाया गया है जो एक ऐसी ट्यूब में सफर करेगी जिसमें हवा नहीं होगी।
हवा न होने से ट्रेन के लिए फ्रिक्शन निहायत ही कम हो जाएगी। मैग्नेट लेविटेशन का इस्तेमाल करते हुए इंतहाई तेज रफ्तार यानी 1200 किलोमीटर फी घंटा की हामिल होगी। इस सिलसिले में लॉस एंजल्स से शिकागो तक का सफर जो पहले तकरीबन 600 किलोमीटर का सफर था और तकरीबन 3 से 4 घंटे लेता था, वो अब सिमट कर सिर्फ आधे घंटे की मुसाफत कराया जाएगा। ये ट्यूब या हाइपर लूप ट्रेन जेर जमीन बनाई जा रही है, जिसके मंसूबे पर काम भी शुरू हो चुका है और इसके साथ माहिरीन और साइंसदानों की एक बहुत ही बड़ी टीम मुसलसल इसे बेहतर से बेहतर करने के लिए दिन रात काम कर रही है। सफर का ये दौरानिया इतना कम है कि हवाई जहाज के जरिए से भी इतने कम वक्त में शिकागो से या लॉस एंजल्स से शिकागो नहीं पहुंचा जा सकता। नादरीन, एलन मस्क दुनिया में आलूदगी कम करने के लिए बड़े बड़े मंसूबों पर काम कर रहा है और टेस्ला कार बनाने का एक बड़ा मकसद ये भी था कि दुनिया में फॉसिल फ्यूल पे चलने वाले इंजनों की तादाद में कमी की जा सके। इस सिलसिले में एलन मस्क के कजन ने सोलर सिटी नाम की एक कंपनी की बुनियाद रखी, जिसे बाद में एलन मस्क ने खरीद लिया। एलन मस्क की एक कंपनी भी अब एक बहुत ही बड़े पैमाने पर काम कर रही है और पूरे के पूरे घरों या मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के छतों को जदीद तरीन सोलर पैनल से ढक रही है। यहाँ तक कि एलन मस्क ने अमेरिका भर में जगह जगह पे ऐसी चार्जिंग स्टेशंस भी बनाई हैं जो सारे के सारे सोलर पर रिचार्ज होती हैं और वहाँ पे टेस्ला की तमाम गाड़ियों को फ्री में चार्ज किया जा सकता है। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की ये थी वीडियो। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।